जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। आज हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से कई सारे प्रश्न बनते हैं और कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो अभी तक कई सारी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और आज हमारा टॉपिक है मुद्रा। ठीक है, रुपया मतलब भारतीय मुद्रा, जिसको हम रुपये के नाम से जानते हैं, और जो भी आर्थिक क्रियाएँ होती हैं वो इसी के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में रुपए का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसको संचालित करने के लिए, या डेली की जो क्रियाएं हैं या विनिमय का जो मुख्य माध्यम है वो क्या है? मुद्रा है, जिसे रुपया हम कहते हैं। रुपए के बारे में हमारा जो पहला बिंदु है वह है भारत की मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है, जिसमें कागजी करेंसी एवं सिक्के प्रचलित हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके संचालन के लिए और किसी भी वस्तु का विनिमय करने के लिए, यानी विनिमय का माध्यम क्या है? रुपया है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या जो भी वस्तु हम परचेस करना चाह रहे हैं या जो भी लेन देन करना चाह रहे हैं, तो उसका जो मूल्य चुकता किया जाता है वह रुपए के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो भारत की मौद्रिक व्यवस्था के अनुसार सबसे छोटी इकाई जो है वह रुपया है। ठीक है, मतलब रुपए को जो मापन किया जाता है रुपए में, तो उसकी सबसे छोटी इकाई रुपया है। अब इसको क्या करते हैं? रुपए को भारत में जो प्रचलन में है रुपए, वह कागजी करेंसी के रूप में भी उपलब्ध है, इसके अलावा सिक्कों के रूप में भी प्रचलित है। ठीक है, तो दो रूपों में वह भारत में प्रचलन में पाया जाता है। अब दूसरा जो बिंदु है, सबसे पहले रुपए का प्रयोग, यानी भारत में सबसे पहले रुपए का प्रयोग कब किया गया, या भारत की जो मुद्रा है उसका नाम रुपया कब से पड़ा। ठीक है, उससे पहले भी भारत में जो मुद्राएं चलती थीं, लेकिन वह रुपए के नाम से नहीं जानी जाती थीं, वह मोहरें होती थीं या फिर असरफियाँ होती थीं। तो इस प्रकार से जो वस्तु विनिमय का माध्यम था वो चलता था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो रुपए अभी हम प्रयोग करते हैं या लेन देन के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, ये सबसे पहले भारत में प्रयोग कब किया गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत में प्रयोग हुआ था 1540 से 1545 ईस्वी में, इसको प्रयोग में लाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी एक मुस्लिम शासक था जो 3 प्रकार के सिक्के चलन में लेके आया था। तांबे के सिक्के, जिन्हें उस समय दाम कहते और सोने के सिक्के को मोहर, इसके अलावा चांदी के जो सिक्के थे उन्हें रुपया कहा जाता था। ठीक है, तो चांदी का जो सिक्का था रुपया, उसी के नाम से अभी तक वर्तमान में जो रुपया हम यूज करते हैं वो तभी से प्रचलन में है। और ये माना जाए कि रुपए का जन्म कब हुआ, तो 1540 से 1545 ईस्वी में रुपए का जन्म हुआ, जो कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा ही। ठीक है, तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। और जो चांदी का सिक्का था उसका यदि भार हम देखें तो उस समय जो उसका वजन था वो था 11.534 ग्राम। ठीक है, ये सिक्का चांदी का था और चांदी का जो वजन था उस समय 11.53 ग्राम के बराबर एक सिक्का होता था। ठीक है, अभी वर्तमान भारत में यानी 1947 के बाद किस प्रकार से इसका उपयोग में लाया गया। ठीक है, तो 1 रुपये का जो नोट होता है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वह केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, कई सारे इंटरव्यू में भी ये प्रश्न पूछा जाता है और परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 रुपये का जो नोट है, ठीक है, सिक्का नहीं, 1 रुपये का जो नोट रहता है अभी चलन में नहीं है, लेकिन यदि भारत सरकार उसका निर्गमन करती है तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा उसका निर्गमन किया जाता है, और उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वह केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चौथा बिंदु हमारा है आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार 2 रुपये या इससे अधिक तमाम करेंसी नोटों का निर्गमन एक अधिकार आरबीआई के पास है। अब जब अंग्रेज 1934 में आरबीआई अधिनियम लेके आए थे, ठीक है, तो उस नियम के अंतर्गत 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, मतलब आरबीआई अस्तित्व में आया। और इनका मतलब जो उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का आरबीआई को स्थापना करने का? नोटों को निर्गमन करना, और जो बैंकिंग क्षेत्र था उसके लिए नियम कानून बनाना आरबीआई की स्थापना का उद्देश्य था। उसी नियम के अंतर्गत ये धारा है कि जो नोट छापने का अधिकार है वो आरबीआई के पास
एकाधिकार के रूप में इन्होंने रखा। ये इन्होंने एकाधिकार के रूप में क्यों रखा? क्योंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज एक प्रकार से व्यापार करने भारत में आए थे और व्यापार में लाभ देखना उनका मुख्य रूप था। 1947 से पहले भारत में पहले जो नोट छपते थे या करेंसी नोटों का जो निर्गमन होता था वो कई बैंकों के द्वारा होता था, जैसे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द बंगाल बैंक, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार। ये जो भारतीय बैंकें थीं, ये सारी बैंकें अपने अपने क्षेत्र में अपनी आवश्यकता अनुसार रुपयों का निर्गमन करती थीं। अब लेकिन आरबीआई, उससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, महाराष्ट्र के नासिक शहर में अपना एक रुपये छापने का कारखाना डाला, जहां से वह जो करेंसी नोट का मुद्रण करते थे। तो अपना एक अधिकार स्थापित करने के लिए फिर आरबीआई अधिनियम लेके आया, जिसके अंतर्गत इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की और मुद्रण का एक अधिकार केवल आरबीआई के पास रहे, ये इसमें कानून के अंतर्गत ये धारा बना दी। ठीक है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत धारा 24 के अनुसार 2 रुपये या इससे अधिक तमाम करेंसी नोटों का निर्गमन का एक अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। अब एक अधिकार का मतलब क्या हुआ? एक अधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति के पास इसका अधिकार होना। भारत में कोई भी संस्था हो, चाहे वह सरकारी संस्था हो या फिर निजी संस्था हो या फिर कोई वित्तीय संस्था हो या कोई भी बैंक हो, ठीक है, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वह नोटों का निर्गमन कर सके और नोटों का मुद्रण कर सके, यानी कागजी करेंसी का मुद्रण कर सके। ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? आरबीआई के पास है, केवल एकमात्र। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के पास जब ये अधिकार होता है तो उसको कहते हैं एकाधिकार। ठीक है, तो 2 रुपये और इससे अधिक तमाम करेंसी नोटों का निर्गमन करने का अधिकार किसके पास है? ये एक अधिकार है आरबीआई के पास। अगला बिंदु है, अब इसकी जो नोट है, भारतीय जो मुद्रा है, ठीक है, तो उसकी कागजी जो करेंसी है उसकी छपाई कहाँ से होती है या मुद्रण कहाँ कहाँ से होता है, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा और जान लें। तो करेंसी नोट प्रेस, ठीक है, इसके बारे में हमने अभी बात कर ली। महाराष्ट्र के नासिक में 1926 में ये प्रेस स्थापित की गई थी। मतलब ये नोट मुद्रण का जो कारखाना है, सबसे पहला कारखाना भारत में महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थापित हुआ था 1926 में, और ये अंग्रेज सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्तमान समय में उसमें 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 500 और 2000 रुपये के नोटों का मुद्रण किया जाता है। इसके अलावा फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो एक और कारखाना स्थापित किया गया, बैंक नोट प्रेस। ये हमारे मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थापित किया गया, ये 1975 में। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। तो यहाँ प्रश्न भी बनता है कि आज़ाद भारत में भारत सरकार के द्वारा स्थापित पहला नोट छापने का कारखाना किधर स्थापित है और कब स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश के देवास शहर में 1975 में भारत सरकार के द्वारा पहला बैंक नोट छापने का कारखाना स्थापित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला था महाराष्ट्र में, ये नासिक शहर में 1926 में ये अंग्रेज सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। और बैंक नोट प्रेस, ये जो कारखाना है ये मध्य प्रदेश के देवास में 1975 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। देवास में जो नोट छापे जाते हैं वो उच्च मूल्य के नोट होते हैं, जैसे 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का और 500 रुपये का। तो ये जो नोट होते हैं ये देवास में छापे जाते हैं। इसके अलावा जब जनसंख्या की वृद्धि हुई तो नोटों की आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने 2 कारखाने और खोले, जहां पर नोट मुद्रण का या कागजी करेंसी का मुद्रण किया जाता है। तो ये हैं सन 1999 में मैसूर में एक कारखाना खोला गया, ठीक है, और उसके बाद सन 2000 में सलबौनी पश्चिम बंगाल में एक कारखाना खोला गया। तो ठीक है, तो अभी तक हम ये देख चुके हैं कि भारत में टोटल कितने कारखाने हैं नोट छापने के। ठीक है, जो नोटों की छपाई की जाती है, जहाँ पर कागजी करेंसी नोट की जहाँ पर छपाई की जाती है वो 4 कारखाने हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा नासिक का जो महाराष्ट्र में है, दूसरा हो गया देवास का जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और 2 कारखाने और खोले गए थे 1999 में मैसूर, ठीक है, और सन 2000 में सालबौनी जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये 4 कारखाने हैं जो करेंसी नोट का मुद्रण करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक और कारखाना है सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और 1967-68 में इसकी स्थापना की गई थी। इस मिल में
जो सिक्योरिटी पेपर होते हैं जैसे स्टाम्प पेपर, और इसके अलावा जो नोट छापने के लिए एक कागज़ तैयार किया जाता है नोट प्रिंट करने के लिए, तो वो कहाँ पर तैयार किया जाता है? होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल में वह नोट तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर उसका जो मुद्रण होता है वह देवास और नासिक में होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पेपर मिल जो स्थापित है वह होशंगाबाद में है। ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में है। 1967-68 में इसकी स्थापना हुई और इसका आधुनिकीकरण किया गया 1983 में। ठीक है, तो सन 1983 में इसका आधुनिकीकरण भी किया गया। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो ये तो हो गए हमारे क्या, ये सिक्योरिटी पेपर का भी हो गया और करेंसी नोट का जो पेपर रहता है उसका भी हो गया, मुद्रण के कारखाने भी हो गए। अब आ जाते हैं सिक्का बचा हमारा। ठीक है, जो सिक्के के रूप में हमारी करेंसी है, भारत की मुद्रा है, तो वो टकसाल में बनाई जाती है। तो टकसाल कितने हैं भारत में? अभी वर्तमान में भारत में जो टकसाल हैं 4 टकसाल हैं जहां पर सिक्के का निर्माण किया जाता है, जैसे 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का और 10 रुपए का सिक्का। इन सारे सिक्कों का जो टकसाल में निर्माण किया जाता है। तो भारत की जो पहली टकसाल थी, ठीक है, जो आज़ाद भारत से पहले स्थापित की गई थी अंग्रेजी शासन काल में, तो ये मुंबई में स्थापित की गई थी 1830 में। ठीक है, तो सबसे पहली टकसाल कौन सी है? मुंबई शहर की टकसाल है जो 1830 में, मतलब आज़ादी से पहले ये स्थापित की गई थी। उसके बाद एक और टकसाल अंग्रेज सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी, ये हैदराबाद में 1903 में, सन 1903 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये 2 टकसाल थी जो अंग्रेज सरकारों ने भारत में स्थापित की थी और जो अभी भी भारत सरकार जिनका उपयोग करती है। ठीक है, और इसके बाद फिर जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 2 टकसाल और खोली गई भारत में आवश्यकता को देखते हुए। तो कोलकाता में एक टकसाल खोली गई थी 1950 में और दूसरी टकसाल खोली गई नोएडा में 1989 में। ठीक है, तो ये 4 टकसालें हैं जो कि भारत में स्थापित हैं भारत के जो सिक्के हैं उनके निर्माण के लिए और मुद्रण के लिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, कोई भी छोटी से छोटी परीक्षा हो या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसका आना बहुत ही इजी है। सबसे इजी क्वेश्चन भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है ये, कि ये आता ही है परीक्षा में। ये क्या है? सिक्के का जो निर्माण होता है, जो सिक्के भारत में प्रचलन में हैं, उन सिक्कों का जो निर्माण होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो सिक्कों का निर्माण किया जाता है वह निकेल से निर्माण किया जाता है। निकेल धातु रहती है, उससे भारत के जो रुपए हैं उसके सिक्के बनते हैं। ठीक है, और इसका जो मूल्य रहता है धात्विक मूल्य से अधिक मूल्यवान होता है। इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए जैसे ये मान लीजिए ये 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, अब 1 रुपए के सिक्के में धातु कितनी लगी है? मान लीजिए ये धातु सिक्का बनाने में उपयोग हुई है, लेकिन इसका जो मूल्य है हमारा क्या है, 1 रुपए में ये धातु इतना आ रहा है, इतना आता है, लेकिन 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का बनाने में केवल इतना यूज किया और इतना बेस्ट हो गया है, दूसरे सिक्के में यूज हो गया, या इसको उसकी लागत के रूप में बचा के रख लिया, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। तो 1 रुपए में धातु इतनी आती है। ठीक है, तो ये धात्विक मूल्य कितना है? इसका ज़्यादा है। ठीक है, धात्विक मूल्य क्या है इसका? ये धातु का मूल्य हो गया और रुपए का जो मूल्य है वो इससे अधिक है। ठीक है, धात्विक मूल्य से रुपए का जो मूल्य है वो अधिक होता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो सिक्के का जो निर्माण होता है वह निकेल धातु से और धात्विक मूल्य से अधिक मूल्यवान होता है। ठीक है, इसके अलावा मुंबई और कोलकाता की जो टकसालें हैं, मुंबई और कोलकाता की जो टकसालें हैं, उन टकसालों में सिक्कों के अलावा भारत की सरकार के द्वारा जो खेल क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में जो भी पदक दिए जाते हैं, उन पदकों का निर्माण भी मुंबई और कोलकाता की टकसालों में होता है। ठीक है, यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा पदकों का निर्माण कौन सी टकसालों में किया जाता है, लिखने के लिए आता है तो ये लिखना है कोलकाता और मुंबई में, और यदि मार्क करने के लिए आता है तो मुंबई एवं कोलकाता में पदकों का निर्माण होता है। अब आ जाते हैं हम, आप स्टार्टिंग से देखिए, मैंने जहाँ जहाँ पर रुपए लिखा है वहाँ एक प्रतीक चिन्ह बनाया है। क्या? जैसे ये 1 रुपए का ये, ठीक है, इसके बाद आ जाइए 2 रुपए का ये, इसके बाद यहाँ आइए देखिए 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, सबके आगे ये प्रतीक चिन्ह लगाया है। तो ये क्या है?
मुद्रा का चिन्ह है, यानी भारतीय मुद्रा का ये चिन्ह है। आप 2010 से पहले कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, या कोई भी वस्तु हो जिसकी प्राइस आप लिखी वहाँ पर क्या देखते हैं, 2010 के पहले जो आपने खरीदी हो तो उसके आगे ऐसा लिखा रहता है RS रुपए, या फिर RUPP रुपीस, या फिर बड़े अक्षरों में RS, इस प्रकार से प्रिंट लिखा रहता है। तो ये क्या था, पहले रुपए का कोई प्रतीक चिन्ह नहीं था, ठीक है। लेकिन 2010 के बाद हमारी जो भारतीय मुद्रा है उसका एक प्रतीक चिन्ह भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक किया गया, ठीक है। तो ये कब किया गया, 15 जुलाई 2010 को। तो भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब अस्तित्व में आया या कब सार्वजनिक किया गया, तो 15 जुलाई 2010 को ये सार्वजनिक किया गया वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा। हमारे प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, और इसके अलावा 2010 में वह भारत सरकार के वित्त मंत्री भी थे। तो उसी समय उन्होंने 15 जुलाई 2010 को मुद्रा के इस प्रतीकात्मक चिन्ह को सार्वजनिक किया था, ठीक है। तब से मुद्रा रुपए के आगे ये निशान, ये प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो डिजाइन किया हुआ है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ये डिजाइन किया है किसने, प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। यदि ये प्रश्न आता है कि भारतीय मुद्रा का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है उसका डिजाइन किसने किया है, ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया है, प्रोफेसर डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया है, ठीक है। इससे पहले प्रतीकात्मक चिन्ह वाली मुद्राएं कौन कौन सी थी उनको भी आप देख लीजिए, ठीक है। अभी जो भारत की हमारी मुद्रा है, हमारा ये प्रतीकात्मक चिन्ह क्या है, हिंदी का ये रा है और बीच में एक कट लगा हुआ है, तो ये प्रतीकात्मक चिन्ह हमारे रुपए का है, ठीक है। और इंटरनेशनल में इसको INR ठीक है, ये लिखते हैं। इसके अलावा अब ये देखिए, इससे पहले ये 4 मुद्राएं थीं जो प्रतीक चिन्ह के रूप में चिन्हित थीं, प्रतीक चिन्ह के रूप से पहचानी जाती थीं। कौन कौन सी, अमेरिका का डॉलर, ब्रिटिश का पाउंड, जापान का एन और यूरोपीय संघ का यूरो। ये 4 मुद्राएं थीं जो प्रतीक चिन्ह से पहले जानी जाती थीं। अब 5वीं मुद्रा के रूप में कौन सा है, हमारे देश का रुपया है, जो प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है या प्रतीक चिन्ह से पहचाना जाता है, जिसको हम R के रूप में लिखते हैं, ठीक है। लास्ट की एक जानकारी है जो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये 2 करेंसी छापने के जो कारखाने थे या करेंसी नोट छापने के जो कारखाने हैं 2, जो सबसे पहले स्थापित किए गए थे, महाराष्ट्र का नासिक शहर का कारखाना जो 1926 में स्थापित किया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का देवास का जो 1975 में स्थापित किया गया था। तो इन दोनों कारखानों का जो संचालन है या निर्देशन है, ये भारत सरकार के अधीन है। किसके, भारत सरकार की एक संस्था है जो भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसके अधीन दोनों कारखानों में काम होता है, मतलब कि ये दोनों भारत सरकार के अधीन है। इसके अलावा 2 जो नए कारखाने खोले गए हैं, सन 1999 में मैसूर का और सन 2000 में सालवोनी पश्चिम बंगाल का। तो ये दोनों कारखाने जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा इनका निर्देशन किया जाता है या इनके अधिकार में ये काम करते हैं, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड एक RBI की, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, जिसके द्वारा इसका निर्देशन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें से कम 3-4 प्रश्न तो ऐसे हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे ही जाते हैं, मतलब 3 या 4 में से एक ना एक तो आना ही है। जैसे कि 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर इस पे होते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा अभी जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक ये सिक्के किस धातु से बनाए जाते हैं, एक ये प्रश्न। इसके अलावा अब ये मुद्रा चिन्ह वाला, ठीक है, जो प्रतीकात्मक चिन्ह है, इसका डिजाइन किसने किया, तो डिजाइन किया है डी उदय कुमार जी ने, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज मैं लेके आया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत काम आएगी। तो इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।